तो सब तो पहले तो भाई सारे मेरे छोटे बड़े भाई बहनों ने मेरी तरफ से राम राम भाई। तो भाई बात कराने वाले हैं आज सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो भाई मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप कम व्यूज़ देख के वीडियो से लौटना चाह रहे हो ना तो बस मुझे 5 मिनट दे दो। 5 मिनट में इन सारे फॉर यूट्यूबर्स की ये कैसे बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं, इनकी सारी पोल खोल दूँगा आपके सामने। बस 5 मिनट दो। और भाई अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल ने सब्सक्राइब करिए और वीडियो में लाइक करिए भाई। तो भाई आ जाओ सारे, चालू करते हैं वीडियो। तो भाई पहला सवाल तो यही है कि क्या सच में वैकेंसी जो है वो आने वाली है या नहीं। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेते हैं वैकेंसी आने वाली भी है या नहीं आने वाली है। तो भाई अगर आपने सुना है कि वैकेंसी आने वाली है तो भाई यो सच है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन कब तक आएगी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दूसरा सवाल है दिल्ली पुलिस में कितनी और वैकेंसी खाली है। तीसरा सवाल है कि क्या वैकेंसी जो है वो 6000 प्लस रहेगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि ये जो नई भर्ती है वो 2024 में आएगी या 2025 में आएगी। अब कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं यूट्यूब पे भाई कि ये जो भर्ती है वो एसएससी जीडी में शामिल कर दी गई है। तो आइए भाई पढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं आरटीआई के आधार पर। सो लेट्स बिग। जो रिलैक्सेशन होता है ओबीसी के लिए 2 साल का होता है, एससी एसटी के लिए 3 साल का होता है भाई। एंड भाई क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास मांगी जाती है। सिंपल, आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी बोर्ड से कहीं से भी आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है भाई वो है लाइट मोटर व्हीकल, जो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई इसकी फ़ाइनल कट ऑफ जो लास्ट ईयर जो 23 में वैकेंसी आई थी तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो भाई उसकी जो कट ऑफ है वो देख लीजिए आप। मेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर की। तो यूआर की 68 कट ऑफ रही थी। ओबीसी की रही थी भाई 67। ओबीसी की भाई 67 रही थी। वहीं ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो भाई ईडब्ल्यूएस की रही थी आपकी 61। एंड एससी की रही थी 58 एंड एसटी की रही थी 58। एंड भाई फीमेल में अगर बात करें तो भाई दीदियों आपकी जो रही थी यूआर में 61 रही थी। ओबीसी की जो रही थी 61 रही थी। ईडब्ल्यूएस की 53 रही थी एंड एससी की रही थी 46 और एसटी की रही थी 53। अब नेक्स्ट जो आपके सवाल हैं कि वैकेंसी कब तक और कितनी आएगी, तो भाई उस पर बात कर लेते हैं। तो भाई मैं सब कुछ क्लियरली प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा। आरटीआई के तहत जो भी हमें आंसर्स मिले हैं आरटीआई के तहत उनके बेहाफ पे आपको सब कुछ बताएंगे। तो भाई ये देख लीजिए, ये एक आरटीआई फाइल करी गई थी 23/1/2024 को। और इसका रिप्लाई जो आया था वो आया था 6 तारीख को, यानी कि 6 फरवरी 2024 को इसका आरटीआई का रिप्लाई आया था। तो इसके अकॉर्डिंगली जब ये आरटीआई का रिप्लाई इन्होंने 6/2/2024 को किया था तो इसके अकॉर्डिंगली जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी 9465 थी। तो भाई ये जो रिप्लाई आया था ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो 2023 की जो वैकेंसी थी 7500, जो 7500 आपकी जो वैकेंसी थी वो इसमें से क्या माइनस नहीं करी गई। क्यों? क्योंकि भाई इन जो बच्चों की पहले जो ज्वाइनिंग हुई वो हुई है मार्च में कुछ की, यानी कि 3000 बच्चों की जो ज्वाइनिंग हुई वो हुई मार्च में। तो आप इसमें से सबसे पहले तो 3000 माइनस कर लो, 9465 में से माइनस कर दो आप 3000, तो ये बचता है आपके पास में 6465 के लमसम आपके पास में ये बचता है। तो 6465 पद बच गए। तो ये तब था जब पहले 3000 बच्चों की ज्वाइनिंग कराई गई मार्च के महीने में। उसके बाद में आपको मैं दिखाता हूँ कि जो बचे हुए 4000 बच्चे थे उनकी जो ज्वाइनिंग कराई गई भाई वो कराई गई आपकी 1 जुलाई को उनकी ज्वाइनिंग कराई गई। एंड ये सेकंड आईडी, इसके ऊपर जो यूट्यूब पर हल्ला मचा रखा है ना वो इसके ऊपर हल्ला मचा रखा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ भाई वो मैं आपको मेंशन करा देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ भाई। इसमें जो बता रखा है देखिए कि विद रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 10/6/2024। भाई 10/6/2024 यानी कि 10 जुलाई 2024 को ये आरटीआई फाइल करी गई किसी भाई के द्वारा। तो इसका जो इन्होंने आंसर किया है वो किया है इन्होंने 26 तारीख जून को, सॉरी
26 जून को इन्होंने रिप्लाई किया है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर 26 जून को इन्होंने रिप्लाई किया है तो जो बच्चे 4000 बच्चे, कितने बच्चे, 4000 बच्चे जो 1 जुलाई को ज्वाइनिंग लिए, वो बच्चे अब इसमें से आप माइनस कर दो 5512 पोस्ट में से। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखिए 5512 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एंड 709 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्नीशियन, यानी कि 5512 पोस्ट 26 जून तक खाली थी। तो 1 जुलाई को इनकी ज्वाइनिंग हुई 4000 बच्चों की, इनको आप कर लीजिए इसमें से माइनस 5512 में से, तो ये आपके पास में बच जाता है लगभग 1512 वैकेंसी। तो भाई 1512 वैकेंसी अब ये बच जाती है। सो अब बात कर लेते हैं भाई, ये 1512 जो वैकेंसी बची है तो क्या इन्हीं पे सरकार भर्ती निकाल देगी क्या? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपकी भर्ती है वो जाएगी आपकी 2025 में, और 2025 में भी कब तक आने के चांसेस हैं? तो इस भर्ती के आने के चांसेस हैं 2025 में लगभग आप मान लीजिए मई जून में, यानी कि मई जून में आपकी ये भर्ती जो है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो एसएससी है वो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, और जो एसएससी है वो अब दिसंबर में अपना कैलेंडर जो है वो रिवाइज़ करेगा, यानी कि नया कैलेंडर अपना निकालेगा इसी साल दिसंबर में। तो उसमें ये भर्ती है, उसके नोटिफिकेशन की डेट आपको क्लियरली मेंशन कर देगा एसएससी आपको क्लियरली ये मेंशन करके देगा दिसंबर में 100% ये भर्ती का नोटिफिकेशन की डेट मेंशन करके देगा आपको एसएससी, है ना। तो भाई ये बात होगी वैकेंसी कब तक आएगी। अब भाई एक सवाल और बनाया हुआ है यूट्यूब पे, बहुत बखुआ उड़ाया हुआ है कि भाई ये जो भर्ती है वो अगस्त सितंबर में एसएससी जीडी के साथ में मर्ज होके दी जा रही है। तो भाई ऐसा मैं आपको बता दूं, कोई भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, खाली ये फ्री के व्यूज़ लूटने के लिए आपको ऐसा ये आकर्षित करते हैं। इसीलिए भाई आप ऐसे बिल्कुल भी वीडियोज़ पर ध्यान ना दें और इनको इग्नोर करें। हाँ, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो या आपने फिर पहले भी तैयारी किया, आप लास्ट टाइम जो मुझे पता फिजिकल में बहुत सारे भाई मेरे बाहर हुए थे, तो उनके लिए भी अभी से टाइम है। अभी आपके पास में लगभग 8 से 9 महीने का टाइम है। आप भाई अपनी पूरी जी जान झोंक दो इस तैयारी के लिए, आप अपनी पूरी जी जान झोंक दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो है ड्रीम जॉब होती है सबके लिए, जैसे मेरे लिए भी है। भाई मैं भी इसमें 2 नंबर से आउट हुआ था इसी बार 2023 वाली भर्ती में, यानी कि 2024 में इसका फाइनल रिजल्ट आउट हुआ था। तो भाई सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है भाई, फेक इन्फॉर्मेशन पे ध्यान मत दीजिए। और एक और बात, ये जो 1512 पोस्ट हैं अब ये बढ़ेंगी कैसे? अब ये भाई बढ़ेंगी ऐसे कि इनका क्या है, इसी साल 2024 में, मतलब हर साल इनका सितंबर अक्टूबर में क्या है, इनका दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है। तो भाई तब आपकी कम से कम लगभग 3000 पोस्ट जो हैं वो खाली होने के चांसेस हैं। तो भाई जो 2025 में आपको भर्ती देखने को मिलेगी ना, मैं गारंटेड बोल सकता हूँ भाई 2025 में जो आपको भर्ती मई जून में देखने को मिलने वाली है, उसमें आपको लगभग 4500 से 5000 पद ही देखने को मिलेंगे। उससे ज़्यादा 5000 से ज़्यादा पद तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल भी किसी भी कंडीशंस में आपको उससे ज़्यादा पद देखने को नहीं मिलेंगे भाई। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आपको भाई, अगर जानकारी आपको अच्छी लगे। और भाई मैं एकदम बता रहा हूँ आपको, एकदम बिल्कुल फिक्स है, मैंने सोर्सेज से पता किया, क्योंकि मेरे 2-3 रिलेटिव हैं दिल्ली पुलिस में, उनसे मैंने पता किया है। तो भाई उसी के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो बस आप ऐसी फालतू की वीडियोस देखते रहिए, वरना आप अगर एक अच्छे ईमानदार स्टूडेंट होंगे तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएंगे और आप अब की बार अपनी ड्रीम जॉब ले लेंगे। सो भाई तब तक के लिए जय हिंद। भाई चैनल को ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।